आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चुनाव से संबंधित। क्योंकि भारत में देखिए कुछ ना कुछ चुनाव की स्थितियां बनती रहती हैं। कभी किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, कभी किसी राज्य में। तो उस चुनावों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही आज की वीडियो का हमने देखिए नाम रखा है कि पहले स्वयं सात्विक बने और सात्विक प्रतिनिधियों को ही चुने। इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे संदेश हैं। चाहे इसको आप परिवार के स्तर पर समझिए, गली मोहल्ले के स्तर पर समझिए, अपने व्यवसाय के स्तर पर समझिए, मित्र बनाने के संबंध से समझिए, चाहे आप जीवन में जिस किसी स्तर पर भी आप दूसरों से संपर्क बनाना चाहते हो, वो सात्विक स्वभाव के लोगों से ही बनाएं। क्योंकि संग का रंग हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनता है। इसलिए सात्विक बने और सात्विक चुने, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता बनी रहे। देखिए सत्वगुण जब जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है, तो जीवन आपका हमारा एक अनुशासन में रहता है। क्योंकि सत्वगुण का दूसरा नाम ही अनुशासन है। सत्वगुण में रहते हुए ही आपके हमारे जीवन में एक संतोष की प्रवृत्ति जगने लगती है। अन्यथा रजोगुनी मनुष्य तो कभी रजता ही नहीं। और तमोगुनी मनुष्य को देखिए अज्ञानता में रहते हुए सही गलत की पहचान भी नहीं रहती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को न केवल प्रतिनिधियों को चुनने का जो एक अवसर मिलता है, उसमें सात्विक प्रतिनिधियों को ही चुनने का एक विशेष ध्यान दें। तो देखिए वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां हैं। कलयुग की स्थितियों में इस चुनाव की प्रक्रिया में कुछ तामसी स्थितियां, राजसी स्थितियां ही देखने को मिलती हैं। सतोगुण का देखिए इन सभी स्थितियों में लगभग अभाव बना ही रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में, क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, पर रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से और अधिक अच्छा हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर बार-बार कहते हैं विशुद्ध सतोगुण ही सत्य है। क्योंकि जब हम तमोगुणी कहते हैं तो उसका अभिप्राय तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की गौणता होती है, और सतोगुण अति गौण स्थिति में होता है। तो जब हम रजोगुणी स्थिति को प्रधान रूप में कहते हैं तो गौण क्या होता है? तमोगुण होता है। सतोगुण अति गौण स्थिति में होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? जब सतोगुण दोनों ही स्थितियों में, यानी कि राजसी और तामसी, दोनों स्थितियों में, यानी कि सात्विक और राजसी दोनों मनुष्यों का सतोगुण तो कमजोर होता है। तो फिर उस कमजोर की स्थितियों में तमोगुण से अच्छा, क्योंकि रजोगुण है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे पास देखिए कोई विकल्प बचता ही नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। यदि आपको हमें समझ में आ जाए, यदि समझ में नहीं आते, देखिए समझ कब बनती है? जब आप जीवन में निरंतर सत्संग करते हो। सत्संग करने से ही बुद्धि अपनी मूल स्थिति में,
देखिए, बुद्धि को सही गलत की परख शक्ति में एक महारत है और बुद्धि सात्विक बने रहने से ही उसमें परखने की जो एक शक्ति है, वो निरंतर ऑन रहती है। और ये ऑन रखने की स्थिति तभी बनती है जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो। यानी कि आप जब जीवन में सत्वगुण का संग करते हो। संग होने का मतलब क्या? जब आप सत्वगुण का चुनाव करते हो। सत्वगुण का संग होने का मतलब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। देखिए, शब्दों की स्थितियों को आपने गहरे तल अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को भावार्थ रूप में समझना है। देखिए, चुनाव तो एक बहाना है हमारा, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही इन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो को भी पर बनाने का काम करते हैं। शाम को जब संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत कुछ संसारी विषयों को या आप भाई बहनों के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक साधारण स्थितियों पर हम ज्ञान की स्थितियां प्रस्तुत करते हैं। और दिन में देखिए, आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो हम लघु ज्ञान संदेश में कुछ पंक्तियों द्वारा, कुछ शब्दों द्वारा स्थितियों पर कुछ एक विशेष अर्थ, भावार्थ प्रस्तुत करते हैं, ताकि किसी तरह कि हमारी बुद्धि का स्तर ऑन बना रहे। क्योंकि बुद्धि ऑन रहने से ही वो मन को नियंत्रण में रखती है। देखिए, मन बहुत ही जल्दी संसारी गतिविधियों में, और संसार का दूसरा नाम ही देखिए रजोगुण है। रजोगुनी स्थितियों में मनुष्य विषय भोगों की तरफ आकर्षित होता है। ये 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये मनुष्य को कब गहरे तल पर अपनी ओर घसीट लेते हैं। जैसे चुंबक देखिए लोहे के छोटे-छोटे कणों को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक इसी तरह ये 5 भोग्य विषय, देखिए ये भोग्य विषयों के कारण ही आपका मतलब स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए पूर्ण स्थिति एक शिशु रूप में हमारा शरीर पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है। और उसके बाद की देखिए शिशु काल के बाद बचपन अवस्था, किशोरावस्था। अब किशोरावस्था से तो देखिए रजोगुण की कुछ स्थितियां, जब किशोरावस्था आरंभ होती है तो रजोगुण की आरंभिक स्थितियां, रजोगुण का अभिप्राय देखिए कि हमारे जो एक संसारी आकर्षण के प्रति, या यूं को विषय भोगों के प्रति कुछ आकर्षण की स्थितियां बनने लगती है। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी एक रजोगुण से जोड़ा गया। यानी कि किशोरावस्था की स्थिति आरंभ उस क्षण से ही मानी जाती है जब शरीर में यानी कि स्थूल शरीर में कम इंद्रियों का एक विकसित होना आरंभ होता है। देखिए ये एक प्रकृति की प्रक्रिया है जिसको आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यदि इस ज्ञानमय स्थितियों को आप और हम समझ नहीं पाते, तो फिर प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, उन गुणों का हमें एक उचित रूप से ज्ञान मिलता नहीं। तो जब उन स्थितियों में हमें ज्ञान नहीं मिलता, तो फिर आपके हमारे जीवन में प्रकृति के जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
उन 3 शरीरों का आपको में बोध हो नहीं पाता। देखिए, ये बहुत ही आरंभिक स्तर पर इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए, मनुष्य जीवन में ही आप अपनी अज्ञानता को समाप्त कर सकते हो। अज्ञानता समाप्त होने पे ही तो आपका हमारा जो एक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का मतलब क्या है? कि देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य एक क्रम में बने रहते बने रहते हैं। इन गुणों का जितना-जितना जिस-जिस भाव से आप और हम संग करते हैं, उस संग का रंग आपके हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है। और यदि आपका हमारा संग ही रजोगुण का है या तमोगुण का है, जो कि आज कलयुग में हमारे जीवन में सहज ही बना रहता है। देखिए, सतोगुण का आरंभ कब होता है? जब तमोगुण समाप्त होता है। तमोगुण समाप्त होने का अभिप्राय देखिए, ये जो प्रकृति की व्यवस्था है 3 गुणों की, शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन होता है। अब तमोगुण का आगमन होते ही 8 घंटे की वो तामसी स्थितियां होती हैं। वो तामसी स्थितियों में देखिए, तमोगुण प्रधान तो रहता ही है। आरंभिक स्तर पर रजोगुण की स्थितियां गौण होती हैं। फिर सत्वगुण की स्थितियां गौण होती हैं और मध्यम स्थिति में घोर तमोगुण होता है। यानी कि लगभग 8 घंटे के बाद, या यूं को कि सूर्य अस्त होने के 8 घंटे बाद सत्वगुण की आरंभिक स्थितियां प्रारंभ होती हैं। यूं तो देखिए, आरंभिक सत्वगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है। उस गुजरे हुए तमोगुण के कारण जो आरंभिक सत्वगुण है, भले ही प्रधान होते हुए भी वो विशेष रूप से अभी अपने प्रभाव दिखा नहीं पाता। इसके बाद का जो शुद्ध सत्वगुण की स्थिति है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको शास्त्रों में देखिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। देखिए, संसारी भाषा में तो ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बोल दिया जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि गर्मी सर्दी में सूर्य डूबने का, सूर्य उदय होने का समय बदलता रहता है। सर्दियों में तो देखिए, सूर्योदय का समय 7 बज के 21, 22, 23, 25 मिनट पे भी पहुंच जाता है, जबकि यही गर्मियों में पहुंच गिरते गिरते 5 बज के 22, 24, 25 मिनट पे भी आ जाता है। तो इन 3 गुणों में आप जिस गुण का संग करते हो, क्योंकि कलयुगी स्थितियां हैं, मनुष्य रात को देरी तक जगता रहता है। इसका अभिप्राय यही है कि आपका हमारा तमोगुण का भरपूर संग होता है। और तमोगुण से पूर्व जो दिन की स्थितियां थी, वो तो राजसी स्थितियां थी, संसारी स्थितियां थी। उन संसारी स्थितियों में हमारा रजोगुण पूर्ण रूप से संग होने की स्थितियां बनी हुई थी। देखिए, रजोगुण का संग और तमोगुण का संग की अलग अलग स्थितियां हैं। यूँ तो देखिए, तमोगुण का संग लेना कोई गलत बात नहीं है। क्या हम जब आराम करते हैं, देखिए स्थूल शरीर को आराम तो तभी मिलता है जब आप तमोगुण का संग करते हो। जब मानसिक स्तर पे भी आपके विचार रुक जाते हैं, तो रजोगुण को भी रोका जाता है। तब आपको नींद आती है। इसका अभिप्राय क्या है? नींद की निंदा नहीं है। निंदा किसकी है? निषेधात्मक स्थितियों की, यानी कि तमोगुण की उन स्थितियों की निंदा है, जिसमें आप अपना रजोगुण या अपना सुख या अपनी संसारी वैभव को प्राप्ति के लिए
आप कानून की व्यवस्था को भंग करते हो, उल्लंघन करते हो। ये उल्लंघन देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों में आप संसार में देखते ही हो। हम तो साधारण शब्दों में बार-बार समझाते हैं कि यातायात नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि वो उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, तो उस हरी बत्ती की स्थितियों का सम्मान करते हुए तो हम कहते हैं दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। देखिए धर्म को कर्तव्य पालन की स्थिति से ही हम विशेष स्तर पर जोड़ने का एक प्रयास करवाते हैं, ताकि बात आपको समझ में आए। अन्यथा देखिए एक साधारण मनुष्य धर्म को बस एक सीमित दायरे में पूजा पाठ तक ही सीमित रखता है, कुछ संप्रदाय की स्थितियों से भी जोड़ देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ने उस धर्म की स्थिति को, उस विचार को, उस धारण करने की स्थिति को ज्ञानपूर्वक समझा नहीं। यानी कि उस प्रवृत्ति को धारण करना है जिससे आप स्वयं अपने लिए भी सुख अर्जित करें, समाज की एक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य मनुष्यों के लिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी के अन्य जीवों के लिए भी आप कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करो कि किसी पशु को, पक्षी को, किसी भी अन्य जीव को पीड़ा हो। ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे प्रकृति का वातावरण दूषित होता हो। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझते हो, तो आपके हमारे जीवन में अनुशासन की स्थितियाँ बनी रहती हैं। अनुशासन में मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। ऐसा कोई कर्म करता ही नहीं कि जो कानून का उल्लंघन करवाए या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाता हो। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि तमोगुण का जो एक मौनात्मक संग है, जो आपके भीतर में तामसी वृत्तियाँ एक विशेष स्तर पर उत्तेजित करता हो, उन बुराइयों से बचने के लिए और समय पे सोने के लिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व हम तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष में उठने की सर हम देखिए एक विशेष आग्रह करते हैं। महात्मा की प्रेरणा से मैं तो लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अपना एक संस्कार सा बन गया। क्योंकि इन सभी स्थितियों में आप जितना-जितना संग करोगे तो संग का रंग ही आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे अंतःकरण में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो संग करते हो, फिर वैसा ही रंग मन बुद्धि के स्तर पर पहुँचने लगता है। मन बुद्धि के स्तर पर ही निरंतर उस पर चिंतन, मनन, शोध की स्थितियाँ जब बनी रहती हैं, तो वही एक कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाता है। और कारण शरीर की स्थितियों के कारण ही जो स्थितियाँ वहाँ बन जाती हैं, संस्कारों की, यानी कि शुभ संस्कार जितने अधिक बनेंगे, वो पहले के बुरे संस्कारों को कमज़ोर करते हैं, समाप्त करते हैं, दग्ध-बीज कर देते हैं। जब कारण शरीर में अधिक प्रधान गुण या शुभ संस्कारों की स्थिति मजबूत होगी, तो फिर वहाँ पर जो अज्ञानता की स्थितियाँ पहले बन चुकी थी, वो समाप्त होने लगेगी। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है और आत्मा का कभी भी संसारी विषय भोगों में, संसारी आकर्षणों में कभी कोई रुचि नहीं होती। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप से परमात्मा की सम्मुखता बनते ही आप में आनंद की झलकें मिलती हैं और फिर आपका हमारा ज्ञान कभी अमृत नहीं होता। और संसार में देखिए राजसी और तामसी मनुष्यों का सत्वगुण कमजोर होता ही है।
देखिए तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। इस बात को हम अक्सर अंकों के गणित से भी समझाते हैं। 1 और 100 में दूरी कितनी है? 99 की। 10 और 100 में दूरी कितनी है? 90 की। अब 90 और 99 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से एक अधिक बुरा है, दूसरा कम बुरा है। या यूँ कहूँ, एक अधिक अच्छा है, दूसरा कम अच्छा है। देखिए, कहीं भी सापेक्ष दृष्टिकोण से आपको बात समझनी है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, सात्विक बने, सात्विक चुने। चुनने का अभिप्राय देखिए, जो उम्मीदवार बन के, चाहे वो देखिए कोई विधानसभा के चुनाव हो, चाहे संसद के चुनाव हो, या कहीं भी देखिए हमारा इन राजनीतिक दलों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी इन्हें हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन गुणों की स्थितियों को समझाते हुए देखिए, हमारे जीवन में भी जो-जो परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये चुनाव की परिस्थितियाँ भी क्योंकि आई हुई हैं, चल रही हैं, वैसा ही कुछ माहौल बन चुका है। तो उन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से समझाते हुए हम सभी भाई-बहनों सतोगुण का संग करना चाहिए। सात्विक मनुष्य प्रतिनिधियों का ही, यानी जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको जो संग करना है, चयन करना है, चुनाव करना है, वो सात्विक प्रतिनिधियों का ही करना चाहिए। कि समाज में, एक व्यवस्था में जिन-जिन प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता जाए, वो यदि सात्विक स्वभाव वाले होंगे तो जनहित कल्याण के लिए ही योजनाएँ बनाएँगे। एक सर्व कल्याण हित में जब सभी मनुष्यों का हित होगा, तो समाज में देखिए भाईचारे का वातावरण बनता है। समाज में भाईचारा के वातावरण में ही सुख शांति का माहौल बनता है। अन्यथा देखिए, जब सतोगुनी स्थितियां कमजोर हों, तो फिर ऐसी स्थितियों में, रजोगुनी स्थितियों में देखिए सतोगुण होता तो है, लेकिन बहुत अति गुण होता, यानी कि तामसी और राशि दोनों स्थितियों में, क्योंकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों में वो सतोगुण अति कमजोर ही होता है। यानी कि इसका अभिप्राय यही है कि राजनीतिक गलियारों में भी इस सतोगुण की अति गौण स्थितियां ही बनी रहती हैं। फिर ऐसी स्थितियों में हमें चयन करते समय राजसी स्थितियों में ही एक विशेष अपना रुझान बनाना चाहिए। देखिए, मैंने संकेतों में कुछ बात रखी है। इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए इस चुनाव प्रक्रिया में अपनी सात्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सपेट दृष्टिकोण से सात्विक स्थितियों को ही चुनना चाहिए। और अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे पूर्व की जो एक स्थितियां हैं, उसमें उठ जाना चाहिए। इन उठने की स्थितियों को ही मूलभूत रूप से समझाने के दृष्टिकोण से हम देखिए, जैसी जैसी परिस्थितियां संसार में, देश में, शहर में या गली मोहल्ले में, जहाँ आपके हमारे परिवारों में भी कभी-कभी जो स्थितियाँ बन जाती हैं, उन सभी स्थितियों को मात्र हम एक संकेत रूप में, एक आधार रूप में लेकर अपने आध्यात्मिक चर्चा को, कि प्रकृति के 3 गुण और आपके हमारे 3 शरीर, इन संबंधों पर ही हम चर्चाएँ इसलिए रखते हैं। इसी तरह कि हमारे भीतर में सतोगुण की स्थितियाँ मजबूत, क्योंकि सतोगुण की स्थितियाँ मजबूत होने से ही मिला हुआ जीवन भी सफल हो पाता है, और मरने के बाद मनुष्य अधोगति की स्थितियों से भी बच जाता है।
यदि मिला हुआ जीवन राजसी है, तो राजसी मनुष्यों को तो देखिए बार-बार तमोगुण में गिरना कुछ ना कुछ समय में बनता रहता है। ये दोनों का प्रभाव है। इनको मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र मार्ग पर क्यों सलाह देते हैं कि एक संसारी मनुष्य यानी कि मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते, तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त के आसपास की स्थितियों में उठ जाना चाहिए। कुछ कर्म कांडों में अपने आप को स्थित रखना चाहिए। यानी कि किन्हीं भी स्थितियों में सतोगुण का संग करते रहना चाहिए। जैसे गाड़ी में देखिए ब्रेक गति को रोकने के लिए बनाई गई है, ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी संसारी विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर यानी कि तमोगुण में गिरने ना पाए, रजोगुण मर्यादित रहे। तो फिर इस मर्यादा को जिंदा बनाए रखने के लिए सतोगुण का संग करना अनिवार्य है। जो मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त के आसपास की स्थितियों में भी उठता नहीं है, तो फिर उसके जीवन में रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय रजोगुण अमर्यादित होने लगता है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है कि रजोगुण बिगड़ता जा रहा है, तमोगुण अपनी मजबूती बढ़ाता जा रहा है। इन सभी स्थितियों में को में सत्वगुण का संग करते हुए रजोगुण को मात्र अपने जीवन की अवस्थानुसार संग करना है और तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करना है, ताकि हम बुराई से बचें, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को पहचानते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि आज देखिए चुनने के विशेष दृष्टिकोण से आज की चर्चा को हमने एक दिशा दी। हो सकता है समझाने में कुछ मेरी कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में और वर्तमान समय विशेष में जो स्थितियां बनी हुई हैं चुनाव की, उन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसकी चर्चा को हमने गति दी है। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में फिर मिलेंगे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।